हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो आइए। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन तो देखिए, साइन टू दी पावर 2x dx, साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको साइन क्यूब x/3 ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा, ये गलत है, ये गलत है। ये तब सही होता यदि साइन स्क्वायर एक्स के बगल में उसका डेरिवेटिव cos x भी होता, तो हो जाएगा साइन क्यूब x/3। ध्यान दीजिएगा, जब कोई फंक्शन उसके बगल में उसका डेरिवेटिव हो तभी यह फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर उसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फार्मूला? कि x टू द पावर n dx इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1। समझ में आया होगा। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव बगल में है। साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव साइड में होना चाहिए, तब ये फार्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव इसका मौजूद है, तब ये लग सकता है। अब देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x dx, मतलब इवन पावर कौन सा है? इवन। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x dx, ऐसा। अब क्या कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 dx लिख सकते हैं, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस, नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? आप ये फॉर्मूला जानते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू साइन क्यू, मतलब एक पावर बढ़ाकर, अब ये पावर ऐसा नहीं होता, लेकिन साइन 2x dx तो इजीली हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई कॉन्स्टेंट 2 साइन 4x, तब भी हो जाएगा। मतलब पावर वाला होगा तो उसके बगल में उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव साइड में नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा पावर सेट करने वाला। तो साइन स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा, और फिर स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, 2 का स्क्वायर 1/4 साइड में कर दीजिए पहले, और फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखिए, आप इस टर्म का इंटीग्रल कर सकते हैं, इस टर्म का इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन यह फिर पावर 2 है, तो ये डायरेक्टली नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2। तो ये पहले हम ये लिखेंगे, इसको 1/4 इंटू इंटीग्रल 1 प्लस कॉस कितना लिखा जाएगा? 4x लिखा जाएगा। यहाँ जो 2x है तो ये हो जाएगा 4x। 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x, अब बाई 2, और माइनस 2 cos 2x dx। अब ये इंटीग्रेबल है, तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू
1/4 और हर एक टर्म का इंटीग्रल करिए। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल तो dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रल x होता है, प्लस फिर 1/2 dx, तो 1/2 x हो जाएगा, प्लस cos 4x/2, तो 1/2 और cos 4x का क्या होता है sin 4x/4 माइनस 2 sin 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हुआ, रिक्वायर्ड इंटीग्रल यही हुआ। तो इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इवन पावर वाला इंटीग्रल सीखा। तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इवन पावर का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इसको सीखा।